रक्षाबंधन पर कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए, वरना भाई के जीवन में आ सकती है परेशानियां। वरना भाई हो जाएगा कंगाल, घर में आएगी कंगाली और गरीबी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी चीजों के बारे में जो रक्षाबंधन भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। यदि कोई भी व्यक्ति इन गलतियों को जाने या अनजाने में रक्षाबंधन के दिन करता है तो उसके घर की बर्बादी तो तय है। लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं रक्षाबंधन के बारे में, यानी कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, भद्राकाल का समय क्या है। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा खास है। भक्तों, रक्षाबंधन का त्योहार हर साल सावन माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि रक्षाबंधन का त्योहार भद्राकाल में भूलकर भी नहीं मनाना चाहिए। भद्राकाल में रक्षा सूत्र यानी कि राखी बांधना बेहद ही अशुभ माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही रक्षाबंधन का त्योहार मनाना चाहिए। रक्षाबंधन पर शुभ और अशुभ मुहूर्त का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। माना जाता है कि बहनों की बांधी रखी ही भाई का शुभ और मंगल या अमंगल तय करती है। जब भी आप अपने भाई को राखी बांधे तो यह ध्यान अवश्य ही रखें कि राखी टूटी हुई या गंदी नहीं होनी चाहिए। यह अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से भाई पर शारीरिक रूप से कोई संकट उत्पन्न हो सकता है। इसीलिए रक्षाबंधन पर टूटी हुई या गंदी राखी भाई की कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए। दोस्तों, इस बात का भी विशेष ध्यान रक्षाबंधन पर अवश्य ही रखें कि आप जो राखी रक्षाबंधन पर अपने भाई के हाथ पर बांधने जा रही है वो किसी जानवर की खाल या हड्डी से बनी राखी नहीं होनी चाहिए। आधुनिक समाज के निर्माण में यह देखा गया है कि सजावट के लिए राखियों पर तरह तरह की वस्तुएं लगाई जाती है, जो कि शास्त्रों में और सनातन धर्म में शुभ नहीं मानी जाती। ऐसी राखियां नकारात्मक ऊर्जा ला सकती है और ऐसा करना महापाप की श्रेणी में माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां राखी बांधी जा सकती है और कुछ में ऐसा करने की सख्त मनाही होती है। पत्नी द्वारा पति को राखी न बांधे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पत्नी को पति को राखी नहीं बांधनी चाहिए। अक्सर देखा गया है कि कई बहनें अपने भाई के पास नहीं जा पाती और राखी भेजती है। यदि कोई और बहन उस घर में राखी बंधने के लिए उपस्थित नहीं है या परिवार में एक ही बहन है, तब भी पत्नी को अपने पति को राखी नहीं बांधनी चाहिए। ऐसा करना शास्त्रों में उच्च पाप की श्रेणी में आता है। राखी को उतारकर इधर उधर न फेंके। राखी को उतारकर उसका सम्मानपूर्वक विसर्जन करना चाहिए या किसी पेड़ पर बांधना चाहिए। शुभ मुहूर्त में राखी बांधे। रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें और उसी समय राखी बांधें। साफ और सूखी कलाई पर राखी बांधें। राखी बांधने से पहले भाई की कलाई साफ और सूखी होनी चाहिए। भाई की दाहिनी कलाई पर राखी बांधें। और दोस्तों, रक्षाबंधन के दिन ये 5 तरह की राखियां बिल्कुल भी ना खरीदे, वरना भाई के घर दरिद्रता का वास सदा के लिए बन जाता है और माता लक्ष्मी और भगवान हरि विष्णु सदा सदा के लिए नाराज हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं उन 5 तरह की राखियों के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे भगवान की तस्वीर वाली राखियां बहनों को अपने भाई की कलाई पर बांधनी चाहिए या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बहनें अपने भाई की कलाई पर भगवान की तस्वीर या प्रतीक जैसे गणेश जी, कृष्ण जी या अन्य देवी देवताओं की छवि वाली राखियां बांधती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कि भाई को ऐसी राखियां बिल्कुल भी नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि इससे भगवान का अपमान होता है, जिससे आपके भाई के ऊपर नकारात्मक असर पड़ सकता है। एविल आई वाली राखी। कई बार बहनें अपने भाई को बुरी नजर से बचाने के लिए एविल आई या नजरबट्टू डिजाइन वाली राखियां बांधती है। भले ही इन राखियों का उद्देश्य भाई की रक्षा करना हो, लेकिन धार्मिक दृष्टि से इन्हें शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि एविल आई को नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ प्रतीक माना जाता है। इसलिए ऐसी राखियां भी न बांधे। इसकी जगह आप तुलसी की माला, रुद्राक्ष या पीले रंग के पवित्र धागे से बनी राखियां बांध सकती है। ब्रेसलेट वाली राखी। बाजार में आजकल रंग बिरंगी और ट्रेंडी राखियां खूब बिक रही है, जिनमें कार्टून कैरेक्टर, मेटल या फिर अन्य डिजाइन वाली राखियां शामिल होती है। हालांकि ये राखियां भले ही बच्चों या युवाओं को आकर्षित करती है, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से इन राखियों का विशेष महत्व होता है। रक्षाबंधन का पर्व बहन द्वारा भाई की कलाई पर एक पवित्र और शुद्ध धागा बांधने की परंपरा से जुड़ा है। इसलिए इस रक्षाबंधन ब्रेसलेट वाली राखी बांधने से बचें। काले रंग की राखी। हिंदू धर्म के शास्त्रों में काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। इसलिए रक्षाबंधन जैसे पवित्र अवसर पर अपने भाई को काले रंग की राखी बिल्कुल भी न बांधे। ऐसा करने से आपके भाई पर बुरा असर पड़ सकता है। प्लास्टिक वाली राखी। प्लास्टिक या सिंथेटिक राखियां देखने में भले ही आकर्षक लगें, लेकिन ये सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है। प्लास्टिक की राखी न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है,
बल्कि यह भाई पर भी नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। इसलिए आपको ऐसी राखियां भी बांधने से बचना चाहिए। राखी पवित्र होनी चाहिए और भगवान का ध्यान करते हुए बांधनी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं रक्षाबंधन पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। रक्षाबंधन 2025। रक्षाबंधन भाई बहनों के प्रेम, विश्वास और सुरक्षा का प्रतीक है, जिसे हर वर्ष श्रावण मास के पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन बहनें भाई की लंबी उम्र, तरक्की और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए उसे राखी बांधती है। बदले में भाई अपनी बहन को जीवन भर रक्षा का वचन देता है। यह दिन केवल एक त्योहार है, बल्कि रिश्ते में मिठास बढ़ाने का सर्वश्रेष्ठ अवसर है। राखी के यह पर्व पारिवारिक के साथ साथ सामाजिक एकता को भी बढ़ाता है। इसलिए रक्षाबंधन को भारत सहित अन्य देशों में भी प्रेम उत्साह से मनाया जाता है। इस वर्ष श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 से शुरू होगी। तिथि का समापन 9 अगस्त को दोपहर 1:21 पर है। उदया तिथि के मुताबिक 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन मनाया जाएगा। अब सवाल यह है कि क्या इस बार भी राखी पर भद्रा का साया बना रहेगा? और पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा शनिदेव की बहन है और भद्रा काल को अशुभ माना जाता है। इसलिए इस दौरान कोई भी शुभ कार्य, जिसमें राखी बांधना भी शामिल है, नहीं किया जाता है। भद्रा सूर्य देव और छाया की पुत्री और शनि देव की बहन है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भद्रा का स्वभाव उग्र है और उसे पंचांग में विष्टिकर्ण में स्थान दिया गया है, जो अशुभ माना जाता है। इसलिए भद्रा काल में राखी बांधने से बचना चाहिए। एक कथा के अनुसार रावण को उसकी बहन शूर्पणखा ने भद्रा काल में ही राखी बांधी थी, जिसके कारण रावण का अंत हुआ था। इसलिए भद्रा काल में राखी बांधने से परहेज करने की सलाह दी जाती है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं भद्रा का समय। पंचांग के अनुसार 9 अगस्त 2025 को रक्षाबंधन पर पूरे दिन राखी बांधने का शुभ मुहूर्त रहने वाला है। दरअसल भद्रा रक्षाबंधन की पूर्णिमा तिथि में 9 अगस्त को दोपहर 1:52 पर ही समाप्त हो जाएगी। इसलिए इस साल राखी के त्योहार पर भद्रा का साया नहीं रहेगा।